हम जिम जाने वालों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता। और प्रोटीन इंटेक पूरा करने के चक्कर में हम लोग ज़्यादा ज़्यादा कैलोरी खा लेते हैं और फिर हमारा फैट भी बढ़ता है। और हमारा जो बॉडी जो लीन बल्क होना चाहिए या फिर लीन मसल गेन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, फैट हो जाता है। फिर हम उसको कट करने के लिए फिर से कैलोरी डेफिसिट में खाने लगते हैं, फिर कट करते हैं, फिर से उसमें भी कुछ हमारा जो मसल मास होता है वो कम हो जाता है। पर इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सोचा, क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे इंडिया में चावल खाते होंगे, रोटी खाते होंगे, और जो जिम जाने वाले हैं वो रोटी को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन मात्रा कम और कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और उससे कार्ब्स ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो फैट है वो बढ़ेगा। तो अगर ऐसा क्या हो करें कि अगर हम रोटी खाएं पर हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो भी एक तरीके से मतलब पूरा होए, वो मतलब जो हमारी रोटी हो हाई प्रोटीन हो, और उसमें हमें जो भी पौष्टिक चीज़ें चाहिए होती हैं सारा कुछ मिल जाए और वो हमारे लिए बिल्कुल सही हो। अगर नॉर्मल आटे की रोटी खाएंगे तो उसमें हमको बस कार्ब्स बहुत ज़्यादा मिलता है, और उसको रोटी को जो गेहूं की रोटी है उसको हम ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो शुगर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। पर उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज कुछ लाया हूँ, लगभग 5-5 किलो के। ये गेहूं का आटा 5 किलो, और 5 किलो ये मैं लाया हूँ बाजरे का आटा। बाजरे का आटा इसलिए क्योंकि हमको लगभग फाइबर और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमारे गेहूं के आटा में नहीं मिलती। और तीसरी चीज़ मैं लेके आया हूँ बेसन। ये बेसन 5 किलो बेसन लेके आया हूँ। 5-5 किलो सारी चीज़ें हैं, तो इसको बराबर मात्रा में मिलाऊंगा तो लगभग 6 रोटी खाऊंगा तो लगभग इसमें मुझे 40 से 46 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। इतना ये मतलब उसके प्रोटीन इंटेक को बढ़ा देता है। तो इसीलिए मैं इसको पूरा आज मिक्स करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। पूरा कुछ भी छिपाना नहीं है, जो भी करूँगा आप लोगों के सामने करूँगा। क्योंकि मैं 8 महीने तक लगभग जिम छोड़ दिया था, मेरी बॉडी काफ़ी कम आ चुकी है, अब उसी को रिकवर करना है। मेरा टारगेट है 2 से ढाई महीने में मुझे कैसे भी रिकवर करना है। तो आइए चलते हैं, मिलाते हैं। मैं एक बाल्टी में सारी चीज़ें मिला रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूंगा थोड़ा सा गेहूं का आटा। अब मैं इसमें डालूंगा 1 केजी बेसन। अब मेरा जाएगा 1 केजी बाजरे का आटा। इन तीनों को पहले अच्छे से मिक्स कर लूंगा ताकि भाई ऊपर नीचे ना हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से गेहूं का आटा। एक केजी बाजरे का आटा।
फिर 1 kg बेसन। अब फिर से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। अब फिर से 1 kg बाजरे का आटा। एक केजी बेसन। थोड़ा सा गेहूं का। मेरा 9 किलो तैयार हो चुका है। बाल्टी पूरी भर चुकी है, इसलिए अब मैं इसमें और नहीं मिला रहा। 2 केजी आटा, 2 केजी आटा गेहूं का, 2 केजी आटा बाजरे का और 2 केजी बेसन बचा है। तो मैं अगली बार इसको मिक्स कर लूँगा। मैं इस कप का यूज करता हूँ, इसी कप से मैं 6 या 7 कप नाप के बनाता हूँ अपनी हर रोज़ की रोटी।